जय हिंद सभी भाइयों को। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, अभी आर्मर्ड सेंटर की भर्ती रिलेशन भर्ती आ चुकी है और इसका चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इस सेंटर पे भर्ती कैसे होती है, जो भाई इस सेंटर में भर्ती अभी पहले कभी नहीं देखे हैं, जो पहली बार इस सेंटर में भर्ती देखने जाने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो अब मैं आपको भर्ती की जानकारी बताने वाला हूँ। तो भाइयों, सबसे पहले इस आर्मर्ड सेंटर में रिलेशन भर्ती भी है और स्पोर्ट भर्ती भी होनी है, जो कि 8 जुलाई से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और 20 जुलाई तक भर्ती चलनी है। सबसे पहले 8 और 9 जुलाई को भर्ती आपकी स्पोर्ट की होनी है। जो बच्चे स्पोर्ट से भर्ती देखना चाहते हैं, अगर उनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है या फिर वो ओपन कैटेगरी से हैं, कोई गेम खेलते हों और उसका सर्टिफिकेट है, तो वो इस सेंटर में भर्ती देखने जा सकते हैं। और 8 और 9 तारीख को उनका वहाँ पे ट्रायल होगा, सर्टिफिकेट देखा जाएगा और जब भी उनकी रनिंग होनी होगी तो आगे की जानकारी सेंटर से मिल जाएगी। उससे पहले भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर की भर्ती में जब जाना होता है तो भर्ती से एक दिन पहले जाना होता है। क्योंकि भाइयों, जब ये भर्ती 2023 में दिसंबर में हुई थी तो मैं भी इस सेंटर की भर्ती देखने के लिए गया था, तो मैं एक दिन पहले गया था। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस दिन क्या होता है। जैसे कि आप एक दिन पहले अपने भर्ती से इस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चेक होंगे कुछ, और उसके बाद आपको एक जगह बिठा दिया जाएगा। फिर वहाँ पे आपकी हाइट चेक होगी और उसके बाद आपको रनिंग स्लिप काट के दे दी जाएगी, जिसको आपका टोकन रहेगा वो रनिंग स्लिप। और उसी रनिंग स्लिप में आपका उसी टाइम बैच बन जाएगा कि उस बैच में कितने बच्चे दौड़ेंगे, तो उस स्लिप में उसका बैच नंबर लिखा रहेगा और उसमें टाइम लिखा रहेगा आपको कितने बजे आना है नेक्स्ट डे दौड़ने के लिए। और जहाँ पर भी भर्ती होनी है तो वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा और आपसे एक दो फॉर्म भी वहाँ पे भराए जाएंगे। और उसके बाद भाइयों, अब मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर में क्लर्क में भर्ती होनी है, जिसमें जिन भाइयों का रिलेशन आर्मर्ड सेंटर का सर्टिफिकेट है वही बच्चे भर्ती देखेंगे। और जीडी में भर्ती होनी है और ट्रेडमैन 10th पास में और ट्रेडमैन 8th पास में भर्ती होनी है। ट्रेडमैन 10th पास में ट्रेड ड्रेसर है, सपोर्ट स्टाफ है, वॉशरमैन है, आर्टिशियन वर्क्स है और स्टीवर्ड है, शेफ़ है। और भाइयों, ट्रेडमैन 8th पास में जो हाउस कीपर मेस कीपर की भर्ती होती है वो है। और भाइयों, इस बार इसमें जो भर्ती की लोकेशन है वो चेंज है। पिछली बार जैसे भर्ती A&D रेजिमेंट में हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि जो विद्या स्टेडियम नाम की एक जगह है जहाँ पर एक ग्राउंड बना हुआ है, वहीं पर बच्चों को बैठाया गया था और सुबह 6 बजे से टोकन मिलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस बार भाइयों आपकी भर्ती ऑटो रेजिमेंट में होनी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि भर्ती की लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद भाइयों, अब रिलेशन वाली भर्ती जो है 9 जुलाई से चालू होने वाली है। 9 जुलाई को आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और भी जो स्टेट दिए हुए हैं आप देख लीजिएगा। और भाइयों, अब जैसे क्या है कि जैसे कुछ बच्चे को नहीं पता होता कि एक दिन पहले जाना होता है, तो उसमें क्या होता है। तो भाइयों, जैसे कि मैं जिस दिन गया था तो मेरी भर्ती एमपी की एक दिन बाद थी और मैं एक दिन पहले गया था, तो वहाँ पे मुझे टोकन मिल गया था। लेकिन जिन बच्चों की भर्ती, जैसे कि उस दिन महाराष्ट्र वाले बच्चों की थी भर्ती, उस दिन उनकी रनिंग होनी थी, लेकिन वो उनको पता नहीं था कुछ बच्चों को, तो इसलिए वो उस दिन आए थे, तो उस दिन उनकी रनिंग नहीं हुई थी। और हमारी जब एंट्री, मतलब एमपी की एंट्री, स्टेट की एंट्री होने से पहले एंट्री रोककर पहले महाराष्ट्र वाले बच्चों की एंट्री हुई थी और उनके सबसे पहले रनिंग स्लिप उन लोगों को काट के दी गई थी। और फिर उनको नेक्स्ट डे हमारे साथ ही, मतलब एमपी स्टेट के साथ ही उनको दौड़ाया गया था। इसमें भाइयों ऐसा भी होता है। उसके बाद फिर 10 और 11 जुलाई को 2 दिन आपकी भर्ती है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ इसकी भर्ती है। और उसके बाद भाइयों 12 जुलाई को आपकी उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा इसकी भर्ती है। उसके बाद भाइयों 13 जुलाई को आपकी पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली इस स्टेट की भर्ती है। और फिर 14 तारीख को कोई भर्ती नहीं है, इस दिन संडे है। और फिर 15 जुलाई को आपकी हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ स्टेट की भर्ती है। उसके बाद 16 जुलाई को आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और भी जो स्टेट दिए हुए हैं इनकी भर्ती है। उसके बाद भाइयों 17 तारीख को कोई भर्ती नहीं है, इस दिन छुट्टी है। और 18 और 19 जुलाई को आपकी
यूपी और राजस्थान स्टेट की भर्ती है और भर्ती का जो लास्ट दिन है 20 जुलाई, तो इस दिन आपकी उत्तराखंड की भर्ती है। और भाइयों अब मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर में रनिंग कैसे होती है और कितना क्या बैच बनता है, कितने बंदे तक पकड़ लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक होते हैं। तो भाइयों जैसा कि हम लोग गए थे पिछले बार, तो वहाँ पे एक हमारा आधार कार्ड और रिलेशन सर्टिफिकेट और जिस ट्रेड से भर्ती देख रहे हैं उसकी मार्कशीट, 10th की है तो 10th की, और अगर 8th की है तो 8th की, और एक भाइयों इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था कास्ट सर्टिफिकेट। भाइयों इस सेंटर में जिनका जनरल कास्ट है, जैसे कि मेरी जनरल कास्ट है, तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे थे, तो इसीलिए मैं इस सेंटर में भर्ती छोड़ के आ गया था। मैं फिर इस सेंटर में रनिंग नहीं किया था, मैं वापस आ गया था वहाँ से टोकन लेकर। तो भाइयों अगर आप इस सेंटर में भर्ती देखना चाहते हैं तो आप भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाइएगा, किसी भी कास्ट के हों, और जनरल वाले भी लेके जाइएगा, क्योंकि भाइयों अब क्या है कि वैसे मतलब भर्तियों में जनरल भी कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो आप भी अपना बना लीजिएगा। पहले क्या होता था कि गाँव में सरपंच से या फिर जो एक एफिडेविट फॉर्मेट का बना के लेके जाते थे हम लोग, लेकिन अब वो क्या होता है कहीं चल जाता है किसी में, और कहीं पर भी मतलब किसी में भी और नहीं भी चलता है। तो इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा, जनरल कास्ट के भी जो बच्चे होंगे जैसे हमारी तरह। और भाइयों अब रनिंग की बात करें तो जैसे पिछले बार इस सेंटर में रोड पे रनिंग हुई थी, और रनिंग रोड पे हुई थी, और उसमें लगभग आपका बैच की बात करें तो 35 का बैच बन रहा था, 40 का बन रहा था, और उसके बाद 50 तक का, मतलब लास्ट बैच जो है आप मान लीजिए 50 तक का बैच बन रहा था। और उसके बाद जिस दिन हम लोग गए थे एमपी की भर्ती के दिन थी, तो उस दिन मतलब हम लोगों से पहले महाराष्ट्र के बच्चों को भी स्लिप मिली थी, तो सब बैच मिला के लगभग 6 या फिर 7 बैच बने थे, वही जैसे मैंने आपको बताया है। और अब बात करें कि इसमें कितने बंदे ले रहे थे, तो इसमें जैसे 35 के बैच में बात करें तो भाइयों इसमें आपके ले रहे थे 10 बंदे और 12 बंदे और 15 बंदे, इतने बंदे तक वहाँ पे ले रहे थे। और भाइयों मैं इसमें ये तो नहीं बोलूँगा कि टाइम पूरा था 5:45, लेकिन अगर आप जैसे शुरू के बैच में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बैच तक अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो आपको इसमें ठीक ठाक टाइम देखने को मिल जाता है इस सेंटर में। और अगर आपको कोई भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो इस सेंटर की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगा। जय हिंद सभी भाइयों को।